अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर सोनिया। तो आज नहीं, खैर यस्टरडे नाइट मैंने कुछ चीज़ें डिस्कस किए थे अपनी सिस्टर के साथ। तो मैंने उनसे ये बात बोली कि आप जो करना चाहते हो आप करो, आई एम विद यू। उसके बाद मैंने उसको ये एक बात बोला, मैंने कहा यार हुमा, मैं आपसे सिर्फ इतना बात कह सकती हूँ कि आई एम विद यू, ठीक है। बाकी आपकी ज़िंदगी में जितने हर्डल्स हैं, जितनी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें आपको खुद फेस करनी पड़ेंगी। लाइक हमारे जैसे, मैं ऐसे स्पेसिफाइड किसी पर्सन को नहीं करना चाहती कि मैं उसको बोलूँ कि ये चीज़ें हैं। लाइक मैं अगर अपनी सिस्टर से ये बात बोलती हूँ कि यार आई एम विद यू, आपको जो करना आप करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, ठीक है। तो मेरी सिस्टर को सिर्फ क्या मिलेगा, एक हौसला मिलेगा। लाइक मैं अपनी बहन को सिर्फ ये कह सकती हूँ, चल मेरी बहन, मैं तेरे नाल आ, लेकिन यहाँ तक मेरी उससे बात होगी, इससे आगे नहीं। मैं उसको अगर आज ये बात बोलूँगी ना कि चल मेरा पुत्र मैं तेरे नाल आ, चल मेरी बहन आज मैं तेरे नाल आ, ठीक है, चल जरा कुछ तो करना चाहनी तो कर ले। तो ये सिर्फ उसको जो होगा मेरा, ये उसको सिर्फ मेंटली तौर पे बोलेगा कि मेंटली तौर पे वो थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी कि यार मेरी बहन ने मुझे बोला है, इस दुनिया में कोई बंदा है जिसने मुझे ये बात बोली कि हुमा जो आप करना चाहते हो आप करो, आई एम विद यू। मेरा काम सिर्फ उसको ये होगा, एक थोड़ी सी डायरेक्शन देना। ये किसी को करना, ये भी कोई बहुत बड़ा नहीं होता। तो अगर कल को मेरी बहन किसी मुकाम पे पहुंचती है या मेरी बहन कुछ बहुत अच्छी चीज़ें अचीवमेंट करेगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह फ्यूचर में अल्लाह ताला उसको बहुत सारी कामयाबियां देगा, इंशाल्लाह आमीन एंड सुम आमीन। तो तब मैं अपनी बहन को ये बात कभी नहीं बोलूँगी कि हुमा उस टाइम तो मैं ही तेनू क्या सी, मैंने तुम्हें पुश किया था कि तू एक कार या तू एक कार। नहीं, मैं उसको नहीं कह सकती। मेरा काम यहाँ से लेके यहाँ तक था। मज़ीद जो उनका काम है, अब मैंने उसको बोला कि भाई तू आ राह ते जाना है, ठीक है। अब उस राह में वो मेरे कहने पे चल पड़ेगी, मैं उहदे नाल नहीं होनी उस टाइम। उस राह पे उसको क्या पता, उसको कुत्ते से डर लगता, उसको राह पे कुत्ता मिल जाए। लाजमी नहीं दो टांगों वाला कुत्ता, सम टाइम वो चार टांगों वाले कुत्ते का भी सामना कर सकती है। उसको वो मिल जाए, सफ़र में रात हो जाए, उसको वहाँ पर डर लगे, क्योंकि उसको तो आदत नहीं है ना इन सब चीज़ों की। उसको डर लगे, कहीं से उसको किसी किस्म का अजीब सा साउंड सुनाई दे, किसी जानवर की आवाज़ है, वो उससे भी डर जाए कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया है। अगर वो जा रही है, सामने उसको कोई शोर सुनाई दे रहा है, तो वो वहाँ पर नहीं जाएगी, उसके कदम उसको पीछे की तरफ धकेलेंगे कि नहीं नहीं हुमा, तुम आगे मत जाओ, तुम थोड़ा सा पीछे आओ। वो उसकी वो खुद को फिर से बोलेगी कि नहीं यार, पीछे मेरी बहन खड़ी है मेरे लिए, मैं थोड़ा सा ना हिम्मत करके आगे जाती हूँ। खैर वो थोड़ी सी और हिम्मत करेगी, उन आवाज़ जो उसको ख़तरनाक किस्म की आवाज़ें आ रही थी, वो उन आवाज़ों से थोड़ा सा आगे जाएगी। आगे जाएगी, सामने उसको किसी चीज़ की, लेट्स सपोज उसको कोई दरख्त काटने की आवाज़ें आ रही हैं, उसको लग रहा है वहाँ पर कुछ लोग हैं और वी बिलोंग टू अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी, और हमें वहाँ पर भी प्रॉब्लम हो सकता है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ पर तो कुछ लोग खड़े हैं। अब मैं आधी रात को चल रही हूँ, मैं एक लड़की हूँ, तो वो लोग मेरे बारे में कुछ गलत सोच सकते हैं, मुझे उन लोगों से ख़तरा हो सकता है। तो फिर वो उसका दिल घबराएगा, उसकी रूह बोलेगी कि नहीं आगे मत जाओ, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी वो बोलेगी नहीं कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पे किसी ने सपोर्ट किया था कि तुम जाओ, तुम ये सफ़र करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो फिर से अपने कदमों को, दिल को, घबराहट को, सब चीज़ों को वो फिर से रोकेगी और उसके बाद फिर से वो चलना शुरू करेगी, ठीक है। अब वो चलते 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 चलते, लेट्स सपोज कि वो रात का समय हो और उसने कुछ 3-4 किलोमीटर का उसने काम किया हो, ठीक है। क्या पता उसके जूतों में कांटे चुभे हों, क्या पता कितनी बार उसका दिल बंद हुआ हो और उसकी रूह कितनी बार इन चीज़ों से डरी हो। क्योंकि अगर उस टाइम किसी ने कोई दरख्त काट रहा था, किसी बंदे की आवाज़ थी, किसी जानवर की आवाज़ थी, कोई भी चीज़ थी, लाजमी नहीं कि वो उन चीज़ों से उस टाइम ही डरी होगी। बचपन से लेके अब तक बहुत बार वो उन चीज़ों से डरी होगी, एंड डेफिनेटली हर बंदा ही डरा होगा, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है और हमारी ज़िंदगी के ट्रॉमास हैं, ये हमेशा ऐसे ही चलते रहते हैं। तो जब मेरी बहन वो सारे रास्ते क्रॉस कर लेगी, वो एक इन ऊंचाइयों पर चली जाएगी जहाँ पर उसको इंशाल्लाह इज़्ज़त मिलेगी, अल्लाह ताला उसको बहुत अच्छा मुकाम अता करेगा। तो उस टाइम मैं ये नहीं कह सकूँगी कि हुमा उस टाइम मैंने आपको हिम्मत दी थी, क्योंकि मैंने सिर्फ उसको ये बोला था चल मेरी बहन में मैं तेरे नाल, लेकिन जरा अगला काम सी ना, इतने ज़्यादा अभी मैंने आपको सिचुएशन बताई, इतना ज़्यादा सिनेरियोज बताए कि ये उसके साथ हो सकता है। अगर उसको कभी कुत्ता भौंक पड़ा उस सफ़र के दौरान, उसको उस कुत्ते का भी डर लगेगा, जो बचपन में उस पे कोई कुत्ता भौंका होगा उसको उस कुत्ते का भी डर लगेगा। यार दैट वाज अ टाइम जब मेरे पे कुत्ता भौंका था, मुझे डर लगा था।
तो इतने ज़्यादा खौफ फेयर्स को लेके वो अपने साथ चल रही होगी और फिर चीज़ें हो जाएंगी। तो अब मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर कोई बंदा आपको ये बात बोले कि आज तुम जो हो मेरी वजह से हो, गलत। ये बात सरासर गलत है, सरासर गलत है। देखिए मेरी उर्दू भी ख़राब हो रही है। ये बात हमारी सरासर ही गलत है। कोई बंदा किसी को सिर्फ एक डायरेक्शन दे सकता है कि ये डायरेक्शन है, आपको यहाँ पर जाना है, लेकिन आपके रास्ते में जितने हर्डल्स आते हैं, जितने भी ख़राब सर्कमस्टांसेस आते हैं, गुड आते हैं, बारिश है, आंधी है, तूफ़ान है, कुछ भी है, वो सारा आप जानते हो और आपका सिर्फ और सिर्फ खुदा जानता है। तो एक चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेल्फ़ लव। आप खुद की ज़ात को पहचानो, आप कहाँ पर एग्जिस्ट करते हो। अगर आप किसी मतलब आपके कोई दोस्त है, आपका किसी तरह का भी कोई ताल्लुक़ है किसी के साथ, आप उनसे ये बात बोलें कि आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि आप अगर इस बात का दावा कर रहे हैं कि मैं आपका वेल विशर हूँ, सो आई जस्ट वांट टू नो वन थिंग, दैट वेयर इज़ माई एग्जिस्टेंस इन योर्स लाइफ। सिंपल। अगर वो बंदा आपको एक अच्छे वे में बताता है कि यार ये है आपका मुकाम मेरी ज़िंदगी में, देन ओके। अगर वो बंदा ये बातें बोले कि नहीं ये चीज़ें नहीं है, ये है वो है, तो उसको बोलो ठीक है, कोई मसला नहीं। तो ज़िंदगी में वेल विशर का होना बहुत ज़्यादा लाजमी चीज़ है हमारी ज़िंदगी में। विदाउट किसी सपोर्टिव पर्सन के हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते। इवन दैट हम लोग एक स्टेप उठा नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आप लेट्स सपोज 10 बंदों में से एक बंदा आपको चीयर्स करे कि यस तुम करोगे, तुम करोगे, तुम जीतोगे, तो हमें फिर हमारे सराउंडिंग में जो लोग बोलेंगे ना तुम नहीं कर सकती, तुम नहीं कर सकती, हमें वो सब चीज़ें नहीं सुनाई देंगी। हमारे कानों में वही गूंज आ रही है कि यार वो बंदा मेरे लिए खड़ा होकर लड़ रहा है, मेरे लिए पिट रहा है कि तुम ये कर सकती हो, तो मैं करूँगी और इंशाल्लाह मैं उस चीज़ों को जीत जाऊँगी इंशाल्लाह। तो अगर कोई बंदा है आपकी ज़िंदगी में जो आपको ये कह सकता है चलो तुम करो जो करना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसको अप्रिशिएट करें और अपने आप में खुद एतमादी पैदा करें कि आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ डरा रही है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि ये भी एक इंसान की ही अलामत है अगर आप डर रहे हैं तो। सो आज की वीडियो में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। और यू नो गाइस, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आई एम सो मच प्रीशियस टू मी। मैं बहुत ज़्यादा प्रीशियस हूँ खुद के लिए। मैंने हमेशा ये बातें बोली, लेकिन अब मुझे एक बंदे ने समझाया, नॉट बंदा, शी इज़ माई सिस्टर। उन्होंने मुझे कहा कि आपने एक बात और ऐड करनी है अपनी ज़िंदगी में कि आई एम वेरी वेरी हैप्पी इन माई लाइफ। सो अगर मैं ये बात हर रोज़ उठ के खुद को मोटिवेट कर सकती हूँ, लाइक सोनिया यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस यूनिवर्स एंड यू आर द मोस्ट प्रीशियस टू मी। मैं किसी से वो अब उम्मीद नहीं रखती कि कोई मुझे बोले कि सोनिया यू आर सो प्रीशियस टू मी। नो, लेट इट गो ब्रो, इट्स ओके। सो आप लोग भी इस चीज़ को अब अडॉप्ट करें अपनी ज़िंदगी में। आप लोग भी खुद को बोलें कि आप बहुत ज़्यादा प्रीशियस हैं मेरे लिए और आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो मैंने तो अब ये चीज़ें अडॉप्ट की हैं अपनी ज़िंदगी में। मैं खुद को बोलूँगी कि सोनिया यू आर सो प्रीशियस टू मी बेबी, and also you are a very happiest person in this world and you are also very luckiest person in this world because I have also very supportive sisters. सो आपकी ज़िंदगी में बहनें होना बहुत बड़ी नेमत होती, बहुत बड़ी नेमत होती, एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये ब्लेसिंग है। सो गाइज़, खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें और अपनी ज़िंदगी में दो चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू करें। एक तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरी बात ये कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में और मैं बहुत ज़्यादा कीमती हूँ अपनी ज़िंदगी में। सो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और दिन चलते चलते। सो गाइज़, बाय बाय।